देखिए, फैक्ट चेकिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आपने सिर्फ इलेक्शन के में ही करना है। ये आपने हमेशा करना है। अगर आप न्यूज़ रूम के अंदर काम कर रहे हैं, ये आपके डेली वर्क का ऐसा होना चाहिए। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में अब ये ट्रेंड चला है कि वहाँ पर जो है वो फैक्ट चेकिंग की डेस्क्स बन गई हैं। तो जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी वेरिफिकेशन फ़ौरन से चाहिए होती है, तो उसमें वो चीज़ फ़ौरन से आप टॉस कर देते हैं फैक्ट चेकिंग डेस्क को, और वो फ़ौरन से आपको उस चीज़ को कर देते हैं। इसके साथ साथ जो है वो जितनी भी आपके टीम मेंबर्स होते हैं उन सब की ट्रेनिंग की जाती है, या स्पेशली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम लोगों ने की हुई है कि वो फ़ौरन से इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही है, उसके जो भी टूल्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास ऑनलाइन टूल्स भी हैं और वैसे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा होता है कि आपके पास रिपोर्टर्स होते हैं, आप उनके ज़रिए फ़ौरन से कांटेक्ट करके उसको कर रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ इलेक्शन स्पेसिफिक है, लेकिन ज़ाहिर है इलेक्शन के अंदर जो है वो आपका काम बढ़ जाता है, तो इसके लिए स्पेशल इलेक्शन सेल्स बनते हैं, और इलेक्शन सेल्स पे जो बच्चे हैं आप उनको जो है वो ट्रेन करते हैं, और फिर उनके ज़रिए भी ये काम कर रहे होते हैं, और फिर उसकी जो फर्दर एडिटर्स हैं उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो है वो आपके ऑन ग्राउंड जो रिपोर्टर्स होते हैं वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो किस सोर्स से आई है। अगर वो सोर्स उनके पास क्रेडिबल है तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका होता है। फिर उसके बाद आप जो है वो उस इन्फॉर्मेशन की इंटेंट देखते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन की इंटेंट क्या है, क्या वो किसी को हार्म करने के लिए है, या क्या वो वाकई कोई इन्फॉर्मेशन है, या क्या वो कहीं जो है वो सेंसेशनलाइज करने के लिए तो नहीं है, या किसी चीज़ को जो है वो किसी को मिस इन्फॉर्म करने के लिए तो नहीं है। तो फिर उस चीज़ को जो है वो देखते हुए आप अपनी ग्राउंड के ऊपर जो आपकी टीम है उससे वेरीफाई करके, फिर इसके अलावा जो फर्दर टूल्स हैं उनको देखते हुए आप कर रहे होते हैं। तो वो अगर आपके ग्राउंड के ऊपर आपकी टीम मौजूद है तो आपको मोस्टली जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप, या वो उसमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते कि आप ब्रेकिंग की जो दौड़ है उसमें कहीं भी लेट हो सकें। और गलत होने से, मेरे ख्याल से गलत होने से जो है वो ताख़ीर से रिपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर है। देखें, ये तो इदारा तो देखें उनकी इस हवाले से तरबियत का हिस्सा होता है कि वो उन्होंने अपनी जान को कहीं भी ख़तरे में नहीं डालना है। सबसे पहले उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, और फिर जो है वो चीज़ों को रिपोर्ट करना है, क्योंकि सहाफ़ी का काम जो है वो ख़बर देना है, ख़ुद ख़बर बनना नहीं है। तो आपने सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। तो यही तरबियत जो है ओवरऑल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी दी जाती है, और ये आप जो है वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ये चीज़ इवन यूनिवर्सिटी से भी सीख कर आते हैं कि आपने ख़बर देनी है, ख़बर बनना नहीं है। मैं तो नहीं जानता कि ये इसके पीछे कोई एजेंडा होता है या नहीं होता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम हर किसी भी एक आपकी यानी क्रेडिबल सोर्स के अलावा सर्विस को जो है वो हमें उनके ऊपर जो है वो रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स जो है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि समटाइम्स उसकी इंटेंशन को आपने देखना है कि उसकी इंटेंशन क्या है। तो सर्विस को आपने वैसे खैर लोगों को भी ये चाहिए कि वो सर्विस को सिर्फ सर्विस की हद तक देखें, और उनकी जो अपना जिस चीज़ को जिस भी कैंडिडेट्स को वो बेहतर समझते हैं, जिस पार्टी को वो बेहतर समझते हैं उसको वोट करें। लेकिन एज अ न्यूज़ मैन मैं तो यही कहूँगा कि आपको जो है वो सर्विस पे इतना ज़्यादा जो है वो हमें चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। समटाइम्स ग्राउंड रियलिटीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं जो कि सर्विस में बताया जाता है।